नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में समृद्धि, ऐश्वर्य और खुशियां रहे। लेकिन दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं परेशानी अपने आप मोल लेते हैं, क्योंकि वो अपने घर, अपना मकान, अपना भवन व्यवस्थित तरीके से उसका निर्माण नहीं करता है। और जब व्यक्ति वास्तु अनुसार व्यक्ति भवन या मकान का निर्माण नहीं करता है तो उसमें परेशानी उनको भुगतनी ही पड़ती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उल्लेख और हमारे शास्त्रों का मार्गदर्शन हमें बहुत ही अच्छी चीजें हमें बताते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर गरीबी आने का मुख्य कारण क्या है, या हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि क्यों नहीं बनती, क्यों हम इतने ज्यादा परेशान रहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि महालक्ष्मी के 3 स्वरूप ऐसे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, पहला स्वरूप मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पहला स्वरूप होता है हमारे घर का जल। हमारे घर का नल होता है, जो पानी का नल होता है, जो पानी होता है, जो जल होता है, वो पहला स्वरूप होता है माँ लक्ष्मी का। और पानी है, वो पीछे भी मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया था कि पानी है वो पैसे का प्रतीक होता है। पानी का सीधा सीधा जल का संबंध है वो पैसे से होता है, और महालक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। दोस्तों, आप यदि अपने घर के अंदर जैसे पानी की टंकी है और उसके अंदर यदि आप अच्छा पानी रखोगे तो वो अच्छा पानी ही जब आप नल खोलोगे तो आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। यदि आप शुद्ध पानी रखोगे तो आप जब नल खोलोगे तो शुद्ध ही पानी आपको प्राप्त होगा। लेकिन जब आपकी टंकी के अंदर कीचड़ है या गंदगी है, यदि फिर आप नल खोलोगे तो आपको कौन सा पानी प्राप्त होगा? गंदा पानी ही प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, नंबर 1, आपको अपने घर की जो पानी की टंकी है उनको हर समय उनकी साफ सफाई रखना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। साथ ही मित्रों, हम कई बार पानी का जो टंकी है या पानी का जो नल है वो हम वास्तु अनुसार व्यवस्थित तरीके से घर के अंदर नहीं रखते हैं, तो इससे हमारे घर में नकारात्मक एनर्जियां होती हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अंदर ऐसा बताया गया है कि यदि हम व्यवस्थित जगह पर अगर वो चीज रखेंगे या व्यवस्थित जगह पर हम जो वास्तु सम्मत होगी उस यथा स्थान पर वो चीज रखेंगे, वो डिपार्टमेंट रखेंगे, तो मित्रों इससे हमारे घर में ऐसा माना जाता है कि 16,000 गुना हमारे घर में सकारात्मक एनर्जियां आएगी। और यदि हम उनको विपरीत रखते हैं, हम उनको व्यवस्थित नहीं रखते, वास्तु अनुसार नहीं रखते, तो 16,000 नकारात्मक शक्तियां, 16,000 गुना नकारात्मक शक्तियां हमारे घर के अंदर प्रवेश होगी। और जब 16,000 गुना नकारात्मक शक्तियां प्राप्त होगी, ऊर्जाएं होगी, तो आप ये समझ सकते हो कि उस घर में परेशानी और दुख दरिद्रता बनी रहती है। तो आपको पहला कार्य है जल का। जल आप अपने घर के अंदर व्यवस्थित रखें, और जल जो है वो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के जो बीच का कॉर्नर होता है उसमें ही आप जल या पानी की भूमिगत व्यवस्था करें, तो वो वास्तु सम्मत होगा। दोस्तों, नंबर 2 में बात करता हूँ। जैसे आप लोग आजकल के जो आधुनिक जो पीढ़ी है वो इस चीज को नहीं समझ पा रही है, लेकिन पहले ऐसे होता था कि हमारे घर में जब कोई अतिथि आते थे या मेहमान आते थे तो हम उनको भेंट स्वरूप उनको दर्पण देते थे। मित्रों, दर्पण भी महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, लेकिन कुछ घरों के अंदर जो दर्पण है वो बहुत परेशानी के अंदर डालता है। दोस्तों, आजकल माताएं बहनें हैं वो अपने वस्त्र रोज चेंज करती है, साड़ियां
हफ्ते में दो दो साड़ी या वस्त्र नए लेके आती हैं, लेकिन जो घर के अंदर दर्पण है उनको वो व्यवस्थित नहीं रखती, उनको वो अच्छा नहीं रखती। दोस्तों, दर्पण हमारे घर में पुराना हो जाता है, उसमें दिखाई कम देता है, या टूटा फूटा दर्पण है, या खंडित दर्पण है, या दर्पण मतलब ऐसा है जिसमें हम अपना चेहरा ही नहीं देख सकते, तो ऐसा दर्पण हमें नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप वस्त्र तो हफ्ते में दो जोड़ी खरीद लेते हो, लेकिन दर्पण आप चेंज नहीं करते हो। दर्पण पुराना हो जाता है, 10-15 साल का वहां पे दर्पण हो जाता है, फिर भी उसको चेंज नहीं करते। तो मित्रों, इससे आपके घर में मुसीबतें बहुत आती हैं, चाहे वो आर्थिक मुसीबत हो या स्वास्थ्य संबंधित मुसीबत हो। आपके घर में जो दर्पण है, उस दर्पण के कारण ही आपके घर में ज्यादातर परेशानियां आती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आजकल जो लोग हैं वो अपने जो शयन कक्ष होता है, जो बेडरूम होता है, उसके अंदर दर्पण लगा के रखते हैं। तो मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके बेडरूम या आपके शयन कक्ष के अंदर दर्पण कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि दर्पण है वो महालक्ष्मी का ही स्वरूप होता है, और जब हम जो हमारा बेडरूम है, जो हमारा शयन कक्ष है, वो लक्ष्मी का स्थान नहीं माना गया है, वो महालक्ष्मी का स्थान नहीं होता है। इसलिए हमें अपने बेडरूम या किचन के अंदर सॉरी मित्रों, हमें अपने बेडरूम या शयन कक्ष के अंदर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। इससे महालक्ष्मी रूठ जाती हैं, महालक्ष्मी हमारे ऊपर कोपित तो हो जाती हैं, जिससे हमारे घर में दरिद्रता आने का चांस 100% बन जाता है, 100% चांस बन जाता है। तो हमें बेडरूम या शयन कक्ष के अंदर दर्पण नहीं रखना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल या अन्य कहीं भी अलमारी पे दर्पण लगा देते हैं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है। आपको अपने बेडरूम या शयन कक्ष में दर्पण नहीं रखना है। यदि आपने भूल से भी रखा है तो उस दर्पण के ऊपर एक कपड़े का पर्दा आपको लगाना बहुत जरूरी है। अन्यथा मित्रों, आपके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी और इससे आपके घर में दरिद्रता और गरीबी आएगी। तीसरा जो स्वरूप महालक्ष्मी का माना गया है, वो मित्रों झाड़ू जो होता है, हम सफाई के लिए जो झाड़ू काम में लेते हैं, वो झाड़ू होता है। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो झाड़ू के पेड़ लगाती हैं, या टूटा फूटा झाड़ू हमारे घर के अंदर रहता है, तो इससे हमारे घर में दरिद्रता और गरीबी जरूर आती है। दोस्तों, झाड़ू को बिल्कुल आप सामने न रखें। झाड़ू का जब कार्य हो जाता है तो उसको छुपा करके रखें, क्योंकि जब सामने झाड़ू रहेगा तो किसी की भी नजर उस झाड़ू के ऊपर पड़ेगी, और इससे हमारे घर के अंदर जो संपन्नता होगी, जो हमारे घर के अंदर पैसे होंगे, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। तो दोस्तों, झाड़ू भी हमारे घर के अंदर टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, और खास तौर से झाड़ू के ऊपर से हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए, झाड़ू के पैर भी हमें नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा बताया कि महालक्ष्मी के 3 स्वरूप होते हैं, और 3 स्वरूपों को अलग अलग मैंने वर्णन भी आपको बताया वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो मित्रों, आज ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप जैसे अपने वस्त्र बदलते हो, वैसे ही आप अपने घर का जो दर्पण है वो आप बदलते रहिए। उसको आपका दर्पण बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। दर्पण के ऊपर मिट्टी आदि भी नहीं लगी हुई होनी चाहिए। और मित्रों, हो सके तो आप अपने दर्पण का जो आकार है वो आप वर्ताकार रखें या फिर आयताकार रखें। बहुत सारे घरों के अंदर 3 कोण वाला दर्पण रखते हैं, तो ऐसा दर्पण नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा दर्पण जिस घर में होगा, उस घर में जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य जरूर खराब होगा। तो ऐसा भी दर्पण आप अपने इस आकृति वाले दर्पण घर के अंदर नहीं रखें। दोस्तों, चलते चलते मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। तो अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु का टॉपिक्स लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये जो तीनों नियम बताए हैं इनको आप फॉलो जरूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।